इंडिया में देखिए स्टिफ कंपटीशन है। हमारे यहाँ 150 करोड़ आबादी है, उसमें मैं मान के चलूँ अगर 30% 40% भी यूथ है तो 50 करोड़ तो यूथ होगा ही होगा। तो 50 करोड़ लोग हैं भारतीय, ठीक है। उसमें आप सोचिए, और हमारे यहाँ आप जानते हैं जॉब्स भी लिमिटेड है इतने, मतलब मैंने ये बाहर के जैसा स्टार्टअप वार्टअप टाइप का कल्चर आया है पर उस लेवल पे आया नहीं है हमारे कंट्री में। पर बाकी अगर आपने जॉब के अलावा दूसरा अपॉर्चुनिटी अगर देखे जहाँ पे पैसा बन सकता है वो भी लिमिटेड है, सिर्फ क्रिकेट और बॉलीवुड ही है। तो हमारे यहाँ क्या मैसिव कंपटीशन है और वेज टू मेक मनी बहुत ही लिमिटेड है, और बिजनेस करना भी इंडिया में बहुत टफ है। तो अगर आप अपना अर्ली 20s में अगर दाव ठीक से नहीं खेलते हो तो ये स्पाइरल होते चला जाता है। स्पाइरल होते मतलब क्या, अगर आपने अपने 20s में सही टाइम पे सही सही डिसीजन नहीं लिया, अपने करियर का, अपने मनी का, अपने हेल्थ का अगर आपने सही फोकस नहीं किया, तो 30-40 के बाद फिर ये माने वहाँ से रिवाइव होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, लिंक्डइन पे भी पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, उसमें लोग बोलते हैं 30-32 साल के हो गए हैं अभी भी 70,000 80,000 पर मंथ कमा रहे हैं, लाख रुपया भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अर्ली 20s में या फिर पूरा 10 साल जो डेकेड होता है, 22 तक आप पढ़ते हो, 22 टू 32 में मान लो अगर 10 साल है आपके पास, ये 10 साल में अगर आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला, सही मेंटरशिप नहीं मिला, या फिर आपने सही सही डिसीजंस नहीं लिया, कहीं पे भी दाव हल्का सा गलत चला गया आपका, और आपने कुछ ऐसा इरिवर्सिबल डिसीजन ले लिया, तो आपका नेक्स्ट 30-40-50-60 ईयर्स में वहाँ से रिवाइवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए आफ्टर 30 फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, लाइफ में फिर हेल्थ भी नीचे जाने लगता है, वो एनर्जी भी नहीं रहता लाइफ में कुछ करने का, तो धीरे धीरे आपका सब कुछ ही पीछे जाने लगता है। तो आप सोच रहे हो कि मैं 30 से अपना लाइफ को वापस रिवाइव करूँगा, वो बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है। तो आपको अपने अर्ली 20s में बहुत सोच समझ के गेम खेलनी है, एकदम सेल्फिश हो जाना है, अपना प्रायोरिटी एकदम क्लियर रखना है, दुनिया जाए भाड़ में, पहले अपने पे फोकस करना है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ऐसे कौन से 4-5 चीज़ें हैं जो लड़के, इसमें यूजुअली मैं लड़कों पे फोकस करूँगा क्योंकि इंडिया में प्रोवाइडर में लड़कों को ही बनना है, पैसा ज़्यादा लड़कों को ही बनाना है, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा बनाने की। वुमेन का हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो लड़के क्या क्या मिस्टेक करते हैं इन अर्ली 20s, जो स्पाइरल होते जाता है 30s में, 40s में, 50s में, फिर वहाँ से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग आगे चले जाते हैं पर 95% 96% लोग अपना इनकम एक लेवल के ऊपर बढ़ा ही नहीं पाते। तो चलिए वीडियो कवर कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा जो मेरे को लगता है जो मिस्टेक मेरे को बहुत जल्दी अर्ली रियलाइज़ हो गई थी, पर मैं बहुत अभी 20s वालों को देखता हूँ अभी भी रियलाइज़ नहीं होती, कि आपको हर्ड मेंटेलिटी हटाना पड़ेगा और फोमो हटाना पड़ेगा और भीड़ को फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में सब लोग जा रहे थे तो एक फोमो क्रिएट हुआ जेनजीज में कि सब जा रहे हैं, हमको भी प्रोटेस्ट करना है, तो आप भी वहाँ पहुँच गए। आप अपने से ये नहीं पूछे कि मैं अपना दिन का टाइम एफर्ट एनर्जी यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ। अल्टीमेटली आप बोल रहे हो कि चलो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ कुछ हो जाएगा, पर आपको हिस्ट्री में देखना चाहिए, बेसिक एनालिसिस करना चाहिए कि ये सब से कुछ नहीं होने वाला। कि अगर आप प्रोटेस्ट का भी देखो, मेन क्या हुआ, रेजिग्नेशन हो गया, फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल आ गई, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोले थे उन्होंने आके माफ़ी भी मांगे, तो इसका मतलब प्रोटेस्ट एंड हो गया। ज़्यादा एजुकेशन स्ट्रक्चर तो कुछ रिफॉर्म हुआ नहीं और होगा भी नहीं इंडिया में, वैसे पहले भी हुआ है और आगे भी होते रहेगा। तो फोमो के चक्कर में हम क्या बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपना टाइम एफर्ट एनर्जी लगा लेते हैं, हम पूछते नहीं कि क्यों हम अपना वैल्यूबल यूथ, वैल्यूबल टाइम ये सब फालतू चीज़ों में लगा रहे हैं ताकि हमको कोई आरओआई नहीं मिले। ठीक है, तो प्रोटेस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आइडियली आपको अपने 20s में आपका टाइम बहुत क्रिटिकल है। आपका टाइम आपको ऐसा लेके चलना है कि देखो बहुत लोग तो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, अब जॉब में भी आपको कुछ अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा तभी तो आप जॉब पे आगे जाओगे। तो कुछ जो लिमिटेड टाइम दिन का बचता है वो फोमो में मत गवा दो। फोमो मतलब कि सब एक मूवी आया है वो धुरंधर टाइप मूवी की, सब देखने ही जा रहे हैं धुरंधर, चलो मैं भी जाऊँगा, सब जा रहे हैं तो चलो मैं भी जाऊँगा, ठीक है, सब जाके नाच रहे हैं तो मैं भी जाके नाचूंगा। तो मतलब हर्ड मेंटेलिटी हटा दो, टाइम एफर्ट एनर्जी
बहुत मैंने सोच समझ के स्पेंड करो। मैक्सिमम टाइम आपका सेल्फ डेवलपमेंट में होना चाहिए, बाकी सब फालतू चीज़ों में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो आपका अर्ली 20s में जो आपका टाइम रहता है, यही एक पीरियड है जहाँ आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है। आगे और टाइम कम होते जाएगा, तो ये एक जो रिसोर्स है आपका अर्ली 20s में, उसको वेस्ट नहीं करना है। आपको वीकेंड में भी अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है। सपोज़ आप जॉब कर रहे हो, तो क्या आप MBA के लिए या किसी के लिए आप वीकेंड में पढ़ सकते हो? ठीक है, आपको वीकेंड में पढ़ना है, या फिर वीकेंड में पूरा दिन घूमने के अलावा एक वीकेंड में घूमने जाऊंगा, एक वीकेंड में अपना सेल्फ डेवलपमेंट करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही स्ट्रिक्ट हो जाओ, पर आपको बैलेंस सेल्फ बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि कुछ पोर्शन ऑफ मेरा टाइम हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहिए। करंट लाइफ चल रही है और फ्यूचर लाइफ के लिए मैं कुछ टाइम अलॉट कर रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। ये प्रिंसिपल मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मैंने पूरा दिनचर्या मेरा एक जो काम चल रहा है, कुछ पोर्शन ऑफ द टाइम मैं देता हूँ जो मेरे को 45 में रिटर्न दे जाके। ठीक है, मैं अभी 34 का हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को 45 में जाके कोई रिटर्न दे। तो इस एंगल से हमेशा सोचिए कि मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि डेडिकेटेडली कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम, करंट सेल्फ तो आपका जॉब में जा रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम क्या मैं फ्यूचर का मैंने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये आप अर्ली 20s से ये हैबिट डालना शुरू करिए, तो 30s में 40s में आपका बेटर होने लगेगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड मेरा जो पॉइंट है, जो यूथ में मैक्सिमम लोग वेस्ट कर देते हैं, सिंपिंग फॉर ऑपोजिट पार्टनर। देखिए 20s में क्या होता है, आपके अंदर बॉडी में हार्मोन बहुत भर भर के आने लगता है, तो आपका ऑपोजिट पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन होना नॉर्मल है। ठीक है, और सिंस बॉलीवुड आप बचपन से देखते आए हो, आपको लगता है कि मेरे लाइफ में भी एक पार्टनर होना चाहिए, नहीं तो फोमो क्रिएट होता है आपके लाइफ में। सोलमेट होना चाहिए, 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, जब कहानियाँ आपने सुन रखी है, तो आप भी क्रेव करते हो वो जो बिल्कुल नेचुरल है, वो सबके संग होता है। ठीक है, तो उससे बच नहीं सकते। वो नेचुरल डिज़ायर है, उसको आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते, वो तो बॉडी का नेचुरल हार्मोन है, वो होगा ही होगा। पर बहुत लोग क्या करते हैं, वो हार्मोन को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, मतलब सिंपिंग करना शुरू करते हैं। सिंपिंग करना मतलब क्या, कि एक वुमेन को खुश करने के लिए आप दिन रात लगे हुए हो कि वो मेरा चैट देखी कि नहीं देखी, इसके लिए मेरा दिन में टेंशन हो रहा है कि रात को मैंने उसको मैसेज किया, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। आपको ऑपोजिट पार्टनर को एज अ प्रोडक्ट ही देखना है, जिससे आपको अभी दिल लग रहा है, थोड़ा दिन टाइम पास होगा, उसके बाद वो अट्रैक्शन फेड हो जाएगा। आपको अपने लाइफ में आगे जाना है। आपके 400 करोड़ लड़कियां, आप एक के ऊपर थोड़ी बैठे रह सकते हो। आपको हमेशा देखना है कि अगर वो चली तो चली, नहीं तो मैं तो अपना पर्सनल ग्रोथ तो चेस करूंगा ही करूंगा। तुम्हारे लिए सिंपिंग करते थोड़ी बैठा रहूँगा मैं यहाँ पे। पर बहुत लड़के लोग अपना करियर, पर्सनल ग्रोथ सैक्रिफाइस करते हैं, सिंपिंग करते हैं। सिंपिंग मतलब अपने लाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी ऑपोजिट पार्टनर को देना शुरू कर देते हैं उसके हैप्पीनेस के लिए। अभी हमारा एक फ्रेंड था, मेरे को मालूम है, जब मैं पहला जॉब करता था, वो रात भर वो बात करता रहता था। वो जो ऑपोजिट पार्टनर है, उसकी मदर का कोई बीमारी हो गया, एक महीना उससे बस बात किए जा रहा है, वो कैसी है, ये कैसी है, और सोता नहीं था। नेक्स्ट दिन ऑफिस में परफॉर्मेंस भी ख़राब होती थी। अरे भाई, तुम्हारा लाइफ इतना यंग एज में तुम सिंपिंग में थोड़ी वेस्ट करोगे। बहुत लोग सिंपिंग करते हैं, बहुत लोगों को देखो लड़की के लिए रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सब सिंपिंग करना बंद करो। लड़की 400 करोड़ है, आपको एकदम चेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। अपने करियर पे फोकस करो। लड़के के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैसा बनाना, करियर में आगे जाना, सिंपिंग करना नहीं। ये जो सिंपिंग आया है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड आपके अंदर आया है, कंडीशनिंग डाल दिया गया है। वो मोहब्बतें में आपको बोला गया था कि सब कुछ छोड़ के लड़की के पीछे भागो। ये सब बैड कंडीशनिंग आपके अंदर चल रही है, उसके वजह से आपका सिंपिंग बढ़ गया है। तो अपने लाइफ से सिंपिंग हटा दो। अट्रैक्शन हो रहा है, नॉर्मल है, जब तक जाओ घूमो फिरो, पर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, उसको लाइफ नहीं बना लेना है। जब तक अट्रैक्शन हो रहा है ठीक है, जब तक दोनों संग में है, अच्छा दोनों को अच्छा लग रहा है ठीक है, पर मेरे को अगर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आती है या उसको भी बेटर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं रोकूंगा नहीं, मैं अपने लाइफ में आगे जाऊंगा। सपोज़ मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे को बाहर से आउट ऑफ इंडिया कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, मैं थोड़ी उसके लिए अपना फ्यूचर अपॉर्चुनिटी छोड़ दूंगा। तो हमेशा अपना सेल्फिश एजेंडा रखो। अपना सबसे पहला प्रायोरिटी आप होने चाहिए, फिर पेरेंट्स होने चाहिए, फिर ये सब सिंपिंग विम्पिंग जो भी आपके लाइफ में आप एडिशनल रिलेशनशिप बना रहे हो, रिलेटिव, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ,
ये जितने भी आप जो रिलेशनशिप ऐड कर रहे हो एकदम लास्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ, फिर पेरेंट्स, इनके अराउंड ही आई थिंक डिसीजन लो। उसके बाकी बात तो सब रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है, उनको बुरा लगे नहीं लगे आपको उतना देखना नहीं है, आपको अपना पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है कि अपना 20s प्लीज़ सिंपिंग में वेस्ट मत करो। लोगों का बहुत टाइम, एफर्ट, एनर्जी सिंपिंग में चला जाता है। पूरा दिन सोचते रहते हैं कि उसने मेरा ब्लू टिक देखा कि नहीं देखा, किया कि नहीं किया, चलेगी मेरे संग चल, मेरा फ़ोन नहीं उठाई, वो उसके संग उस किसी पार्टनर को देख लिया तो जेलसी शुरू। दिन रात एनर्जी उसमें चला जाता है और आपका 20s अगर निकल गया ना, 30s में रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तीसरा मेरा पॉइंट है जो बहुत लोग करते हैं, चेजिंग कंफर्ट। देखिए मैं टिल 22 तक अपने पेरेंट्स के संग रहता था। तो जब मेरा पहला जॉब लगा चेन्नई में, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को डर लग रहा था क्योंकि बचपन से पेरेंट्स के संग रहा है, मम्मी रही है, सब ध्यान प्यान पूरा एकदम, मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहला जॉब मेरा चेन्नई में लगा। पर वहाँ पे जब मैं 2-2.5 साल अपने से रहा, ठीक है, तो वहाँ में मैं जब अननोन लोगों के संग रहा, एडजस्टमेंट करना पड़ा, थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ा, वो मेरा बेस्ट 2 years ऑफ माई लाइफ था। क्योंकि वहीं पे मैं गया, मैं ऐसे लोगों से मिला जो लाइफ में और आगे जाना चाहते हैं, तो वो उनके चक्कर में मैंने MBA की पढ़ाई शुरू करी, उनके संग मैं पढ़ता था और मेरा अच्छा क्रैक हो गया। तो तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि फैमिली एक बहुत ही कंफर्ट जोन वाली चीज़ है और हमेशा अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ में लेना ही पड़ेगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने के लिए मुझे फैमिली से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के संग रहना पड़ेगा, तभी मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो मैं जब चेन्नई में रहता था तो मेरे संग एक बिहारी भी था, मेरे संग एक मारवाड़ी भी था, तो अलग अलग टाइप के लोगों के संग मैं रहा। तो मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ का थोड़ा ब्रॉड हुआ। वो कोई मेरा जो दोस्त बिहारी था वो SBI PO का तैयारी कर रहा था, मेरा एक जो मारवाड़ी था वो MBA का तैयारी कर रहा था। तो उनको देखा देखी मैंने भी शुरू किया और मैं फिर अच्छा क्रैक कर लिया और मेरा लाइफ करियर एकदम लीप ले लिया। 2 साल में ही मेरा सैलरी, जब मैं MBA करके निकला और जब MBA से बाहर आया तो काफ़ी जंप आ गया, बिकॉज वो 2 साल में चेन्नई में गया। अगर मैं उसी वक्त कैलकाटा में जॉब पकड़ के रह लेता तो मेरी लाइफ आगे नहीं जाती, ठीक है। यही चीज़ मैंने आगे भी फॉलो करी। तो अर्ली 20s एक ऐसा टाइम होता है ना जहाँ पे आपको थोड़ा, आप क्या कर, देखो 22 तक आप पेरेंट्स के संग ही बड़े हुए हो, तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो आपके पेरेंट्स से आया हुआ है। जो दुनिया को आप देख रहे हो बेस्ड अपॉन आपके हार्ड डिस्क में जो डेटा है, वो हार्ड डिस्क का डेटा आया आपके पेरेंट्स से। और आप 20s to 30s भी अगर अपने फैमिली में, अपने आजू बाजू वो 20 लोगों के बीच ही रहोगे तो आपका दुनिया का देखने का नज़रिया वैसे ही रहेगा। जैसे अभी मैं जाता हूँ थोड़े Tier 2 सिटीज़ में, अपने जो बिज़नेस पार्टनर्स है कंपनी के, उनसे मिलने जाता हूँ। उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन वो उस दायरे से कभी निकले ही नहीं और उनके जो बच्चे हैं वो भी उधर ही बड़े पले और उधर ही रहते हैं। तो उनकी जो सोच मैं देखता हूँ ना, पैसा है उनके पास लेकिन सोच बड़ी नहीं हुई है उनकी। मतलब सोच अभी भी वही, मैंने Tier 2 थर्ड क्लास 300 साल पुरानी वाली जो सोच है अभी भी वही है, क्योंकि वो फैमिली वाले लोग हैं। फैमिली एक केज है जो आपका ब्रेन को शट कर देता है। आप अगर सिर्फ अपने फैमिली में ही रहोगे लाइफ टाइम तो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देखने ही नहीं मिलेगा। दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि लोग ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। तो हमेशा ट्राई करो नए लोगों से इंटरेक्ट करने का। ऑफिस में भी ट्राई करो नए लोगों से बात करने का। ऑफिस में भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ट्रैवल नहीं करते दूसरे लोकेशंस में, जहाँ पे उनको पोस्टिंग मिला है वो वही क्यूबिकल में 4x4 में बैठे रहते हैं 5-5 साल, और जैसे ही उनको बोलो ट्रैवलिंग करना है तो उनको चेहरा एकदम डाउन हो जाता है। तो ऑफिस तो बेस्ट तरीका है, ऑफिस के पैसे से आप ट्रैवल करो, अलग अलग सिटीज़ में जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखो और ब्रॉड माइंड कर, अपना माइंड को ब्रॉड करो और आपको दुनिया आपको अलग नज़र आने लगेगी। तो अर्ली 20s आपका टारगेट है कि अपना फैमिली छोड़ोगे, फैमिली से दूर जाके रहो। हो सकता है तो अकेले रहो, अकेले नहीं तो जो 1-2 दोस्त है उनके संग रहो, ताकि आप एक कंफर्ट जोन से निकलो। और वो 22 to 29 अगर आप फैमिली से दूर रहते हो 8-9 साल, तो आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल शेप हो जाएगा। आपका वो फैमिली वाला अटैचमेंट भी चला जाएगा, आप हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे।
कोई भी टाइप का खाना खाने में आप एडजस्ट करने रह जाओगे, आपका बॉडी बेसिकली जो रिजिड था, एक्चुअली फैमिली में क्या होता है ना, हम लोग का पर्सनैलिटी बहुत रिजिड हो जाता है। रिजिड मतलब क्या, हाथ में मम्मी खाना बना के दे रही है, एकदम बढ़िया खाना मिल रहा है हम लोगों को, राजा की तरह हम रहते हैं, तो हमको लगता है भाई ये राजागिरी छोड़ना नहीं है। बाहर आप जाते हो तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती, तो धीरे धीरे आप हम्बल हो जाते हो और आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर जाती है, और जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप उसमें एडजस्ट करने लगते हो, तो आपकी बहुत आपको हेल्प करता है आगे जाके लाइफ में। तो अर्ली 20s में ट्राई करो, अपना फैमिली छोड़ो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, ट्राई करो मल्टीपल सिटीज़ में जाके काम करो, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम करो, मल्टीपल सेक्टर्स में काम करो, मल्टीपल लोगों से मिलो। जितना लोगों से मिलोगे, जितना ट्रैवल करोगे, जितना अलग सिटीज़ में रहोगे, उतना आपका माइंड ब्रॉड होगा, जो आपको 30s में हेल्प करेगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि 20s में कंफर्ट मत चेंज करो और फैमिली, कि बहुत लोगों को देखता हूँ कि जॉब मिल रही है, यहाँ मेरा फैमिली है, छोड़ के नहीं जाना, तो फिर उनकी लाइफ भी वही फैमिली जैसी हो जाएगी, उनकी सोच और चेंज नहीं होने वाली, वही चार दायरे में जो सोच है वो वैसी ही रहेगी। तो अर्ली 20s में अपना माइंड को ब्रॉड करो, अलग सिटीज़ में जाओ, आपको आगे जाके 30s में बहुत हेल्प करेगा। चौथा मेरा पॉइंट है कि 20s में आपको कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन नहीं लेना है। देखिए 20s एक ऐसा टाइम रहता है ना, जहाँ सोसाइटी का हमको, कि सोसाइटी बेसिकली सोचिए एक एल्गोरिदम है, एक मशीन है, ठीक है। जिस सोसाइटी में आप आए हो वो एक एल्गोरिदम है, एक मशीन है। तो बचपन से हम जैसे सोसाइटी को देखते आए हैं, वो बेस्ड ऑन सर्टेन स्टोरीज़, बेस्ड ऑन मूवीज़ में हमने जैसे देखा है, तो हम सोसाइटी को वैसे ही देखते हैं। तो हमको अर्ली 20s में क्या होता है ना, सोसाइटी एज अ होल का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं होता कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ पे आपके बुरे लोग भी आपको मिलेंगे, धोखेबाज भी मिलेंगे आपको। फिर आप जो लाइफ को जैसे देखते थे, आपको जैसे जैसे एज होगा आपको अवेयरनेस आने लगेगी। तो 20s एक ऐसा टाइम होता है, आप ऐसा सोचो कि आपको एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस लेवल कम है। अवेयरनेस लेवल क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपको सोसाइटी के बारे में और अपने बारे में कुछ बताया नहीं गया, सोसाइटी के बारे में आपको जीरो नॉलेज गया है। सोशियोलॉजी तो सब्जेक्ट होता ही नहीं था, तो सोसाइटी कैसे डायनामिक पे ऑपरेट करती है, हम कहाँ से आए थे, हमारा हिस्ट्री क्या था, सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई, सोसाइटी के रूल्स कैसे फॉर्म हुए, ये सब हमको बताया ही नहीं गया। तो हम क्या करते हैं, हमको क्या क्या स्टोरीज़ बताई कि ये मैरिज ज़रूरी है, ये किड ज़रूरी है, ये स्क्रिप्ट ज़रूरी है, आपको 20 में ये करना है, 30 में ये करना है, 40 में ये करना है। आपको एक स्क्रिप्ट और एक कहानी बेची गई और आपने उस कहानी को सच मान लिया, क्योंकि आपको इतनी बार बोला गया है और आपने लाइफ देखी नहीं है, और एल्डर लोगों ने आपको ये कहानी बोली है, तो आपको लग रहा है ये कहानी सच है, आप इसको मान के बैठ गए हो। तो जैसे जैसे आपका एज होता है ना, जैसे जैसे आप 30s पार करते हो, आपको थोड़ा लाइफ में झटका मिलता है, आपको चीटिंग होता है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना जाता है कि लाइफ इतनी ग्लोरी, इतनी रोज़ी रोज़ी नहीं है जैसे हमारे फैमिली लोगों ने बताया। जॉब भी टफ़ है, लाइफ में पैसा बनाना भी बहुत टफ़ है, इतना ईजी नहीं है। तो 20s में ना इरिवर्सिबल डिसीजन मत ले लो। इरिवर्सिबल डिसीजन मतलब शादी, बच्चा, घर, जो आप 20s में चेस करते हो, ये सारा क्या ना इरिवर्सिबल डिसीजन है। ये बेसिक आपके अवेयरनेस से हो नहीं रहा, आप नशे में ले रहे हो डिसीजन। नशे में मतलब क्या, आपको जो कहानी पट्टी पढ़ाई गई, आप उस पट्टी पे वो डिसीजन ले लेते हो। आपको जो पहली लड़की अच्छी लगी, आप उससे अट्रैक्ट हुए, आपको लगा यही सोलमेट फॉर लाइफ है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, और आप घुस जाते हो और फटाफट बच्चा हो जाता है। फिर बच्चा के बाद वो जो स्क्रिप्ट है, होम लोन वोम लोन जो भी आप ले लेते हो, फिर 30 to 70 आपका वो जो डिसीजन है उसका ही कर्ज चुकाने में निकल जाता है। तो अर्ली 20s में कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजंस अवॉइड करो, लाइफ को थोड़ा और जानो, थोड़ा लेट होने दो, थोड़ा अवेयरनेस लेवल आने दो, लोगों को आपको परखना आ जाएगा, कौन चीटर है, आप बात से लोगों को परखने लगोगे, थोड़ा अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगेगा, तब जाके अगर आपको लेना है तो लो। लेकिन अर्ली 20s में आप कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन लेते हो तो आप एक ब्लाइंड जुआ खेल रहे हो, चल गया तो चल गया और गया तो गया। और जुआ में कोई जुआ किसी का नहीं होता, 90% लोग फेल ही होते हैं। तो आपका 10 में से 9 चांस है कि आपका गलत जाएगा और आप फिर ज़िंदगी भर रिपेंट करोगे। बहुत लोग 20s में सब भूल भाल डिसीजन ले लेते हैं, 40s में जाके उनको बहुत तेज़ी से पिंच होता है और फिर निकल नहीं पाते, क्योंकि ये सब डिसीजन इरिवर्सिबल है। तो 20s में बेस्ड सोसाइटी जितना भी फोर्स करे आपको 20s में कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन नहीं लेना। आइडियली 32 33 तक वेट करो,
थोड़ा लाइफ को 10 साल आप बाहर घर से दूर रहे हो, थोड़ा समझने लगे हो, थोड़ा झटका आने लगा है, कौन चीटर है कौन कैसा है आपको थोड़ा समझ में आने लगा है, कौन सी लड़की ठीक है कौन सा लड़का अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है, तब आप डिसीजन लो। 20s में कोई भी शादी बच्चा घर, ये जो हड़बड़ी में लोग पीछे पड़े रहते हैं, अब नहीं करोगे तो बुढ़ापे में कौन देखेगा, क्योंकि देखो सोसाइटी को भी मालूम है, सोसाइटी को भी मालूम है इस लड़के के अंदर अगर अवेयरनेस आ गई ना तो ये भाग जाएगा यहाँ से। तो ये जब ये मूर्ख है तो इसको फंसा दो फटाफट। जो लड़की के माँ बाप होते हैं ना वो भी आगे जा चुके हैं, उनकी अवेयरनेस लेवल आगे है, उनको मालूम है कि ये जो जमाई मुझे मिल रहा है इसको अगर अभी नहीं फंसाया तो ये आगे नहीं फंसेगा। तो जल्दी से जल्दी 20s में जितना भी आपको प्रेशर आए, रिश्ते आए, जो भी आए, आपको सरेंडर नहीं करना, आपको आराम से रहना है। 400 करोड़ लड़कियां हैं, सिर्फ पैसे बनाने पे फोकस करो, अपना हेल्थ ठीक रखो, लाइफ लॉन्ग आपको मिलेगा, कोई हड़बड़ी नहीं जा रहा है। 80 ईयर्स लाइफ है, फटाफट में 25 में सोलमेट फॉर लाइफ, यही वी आर मेड फॉर ईच अदर करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप फंसोगे आप 30s में आके, और 40s में तो बिल्कुल ही फंसोगे। तो इसीलिए 20s में अवॉइड टेकिंग इरिवर्सिबल डिसीजन, मेरा चौथा पॉइंट है। लास्ट जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने आई थिंक थोड़ा लेट शुरू किया, पर अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और बिकॉज ऑफ AI जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो करना आसान है, कि करियर के अलावा नॉन एम्प्लॉयबल स्किल सीखने पे बहुत जल्दी से फोकस करो। नॉन एम्प्लॉयबल स्किल मतलब क्या, पहले के टाइम में क्या था ना, पहले के टाइम में लेवरेज नहीं था। लेवरेज मतलब क्या, जिसके पास पैसा था वही पैसा बना सकता था। तो जो जॉब करता था उसके पास पैसा नहीं था पुश्तैनी, तो उसको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्लांट लगाने के लिए बहुत झमेला था, उतने पैसे उसके पास थे नहीं, तो वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाता था और लाइफ टाइम एम्प्लॉय रह जाता था। आज क्या हो गया, बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ कंटेंट, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ये 3 टूल्स है आपके पास। इन टूल के इंटरसेक्शन को अब यूज़ करके कम कैपिटल में भी एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो जॉब से ज़्यादा। ठीक है, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। बोलना आसान है लेकिन ये स्किल बनाने में भी आपको 4-5 साल लगेंगे। एकदम से जो क्विक रिच स्कीम यूट्यूब पे चलता रहता है, मैंने वीडियो बनाया और मिलियन आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको स्किल डेवलप करना होगा, स्किल डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो जितना अर्ली 20s में करियर में जैसे ही आपकी सैलरी ठीक ठाक हो जाए, आपका पेट चल रहा है, आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, जल्दी से AI, इंटरनेट, कंटेंट, ये जो 3 टूल्स हैं इनके अराउंड स्किल डेवलप करना शुरू करो। मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो, देखो आपके लिए कंटेंट चलता है, ई-कॉमर्स चलता है, AI प्रोडक्ट चलता है, कुछ ना कुछ। आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो एस्ट्रोलॉजी के अराउंड कुछ कंटेंट बना सकते हो। आप अगर साइकोलॉजी जानते हो तो साइकोलॉजी के अराउंड कंटेंट, हर चीज़ का मार्केट है। 800 करोड़ पब्लिक है वर्ल्ड में, हर चीज़ का मार्केट है। तो जल्दी से जल्दी ये स्किल सीखना शुरू करो। इसके अराउंड अगर आप अर्ली 20s में शुरू करोगे तो मिड 30s तक आते आते आप अपना जॉब से ज़्यादा बना सकोगे, और साथ पता है जॉब छोड़ भी दो आप। तो 20s में ही इसको परस्यू करना शुरू करो, वेट मत करो। जैसे आपकी सैलरी आ जाए एक लेवल तक, वीकेंड पे या फिर आफ्टर वर्क थोड़ा टिंकर करना शुरू करो। देखो क्या क्या फ्रीलांसिंग चलता है या क्या चलता है, क्या मतलब इंटरनेट, AI और कंटेंट के थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक लेवरेज है, कम टाइम लगा के भी आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। तो अर्ली 20s में ये करना शुरू करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा 30s और 40s में। तो ये 5 पॉइंट मैं जो कवर किया, जो मेन नहीं करते, मैं रिकैप कर देता हूँ। पहला बात, सिंपिंग मत करो। 20s में नॉन एम्प्लॉयबल स्किल सीखो, ठीक है। टाइम को प्रोटेक्ट करो, हर्ट फॉलोअर मत बनो, इरिवर्सिबल डिसीजंस मत लो। तो ये अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे 20s अगर आपका ठीक से निकल गया, 30s और 40s कंपाउंड होते ही जाएगा, क्योंकि बेस सही हो गया आपका। बेस में आपने क्या हुआ, बिल्डिंग देखी है ना, 20s बेसिकली अंडर वाला पार्ट रहता है, रूट, वो अगर सही हो गया ना तो 30s 40s बेटर ही जाएगा। 20s में ही हम साला ये सब रायता फैला देते हैं, हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते, हम कुछ भी नहीं करते, तो 30s 40s में गड़बड़ होने लगता है। तो 20s इज़ द बेस्ट टाइम, आपको सही से चलना चाहिए। आपको ये सब कोई भी डिसीजंस हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। मेरा तो मानना है कोई भी इरिवर्सिबल डिसीजन 20s में तो लो ही नहीं, 30s में लेना। होपफुली आपको समझ में आया, अगर आया तो कमेंट करिए वीडियो में आपको क्या अवेयरनेस मिला। अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी वैल्यू मिला। चैनल को सपोर्ट करिए थ्रू सुपर थैंक्स, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे भी सपोर्ट कर सकते हैं।
मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँगा और ऐसी सी बातें बोलूँगा जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, और इनसाइट शेयर करूँगा ओनली फॉर दोज मेंबर्स। तो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर वीडियोज़ डालना मैं शुरू कर दिया हूँ, और जैसे ही कम्युनिटी बड़ी होगी मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दूँगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।